राधे राधे दोस्तों, आज की इस रामायण की कहानी में बताएंगे कि रामचरितमानस का पुष्प वाटिका में श्री राम ने कैसे स्वीकारा किए सीता का प्रेम। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर श्रवण नक्षत्र में सीताराम विवाह की परंपरा है। दोस्तों, माना जाता है त्रेतायुग में इसी संयोग पर श्री राम और सीता का विवाह हुआ था। इस दिन को विवाह पंचमी कहा जाता है। इस बार ये पर्व रविवार 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। सीताराम विवाह से जुड़े प्रसंग वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में बताए गए हैं, जिनसे कई बातें सीखने को मिलती है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, तुलसी रामायण यानी रामचरितमानस में श्री राम और सीता का पुष्प वाटिका में मिलन के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है। विश्वामित्र अपने शिष्य श्री राम और लक्ष्मण के साथ जब मिथिला पहुंचते हैं तो जनकवाटिका में रुकते हैं। वहां पर सुबह सुबह श्री राम और लक्ष्मण गुरु के पूजन के लिए फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। वहां सीता जी भी अपनी सखियों के साथ मां सुनयना के आदेश से पार्वती मंदिर में पूजा के लिए आती हैं। वहां सीता श्रृंगार सहित आती हैं। उनकी ध्वनि राम के कानों में गूंजती है। इस पर श्री राम को पहले से ही आभास हो जाता है और वो लक्ष्मण से कहते हैं कि कामदेव नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं, मुझे बचाओ। इतना कहते ही श्री राम और सीता के नेत्र मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को अपलक देखते हैं और लक्ष्मण उन्हें दूर ले जाते हैं। इसके बाद सीता माता पार्वती के मंदिर में आकर अपनी प्रार्थना देविकाएं अर्पित करती हैं और श्री राम को पति के रूप में प्राप्त करने की विनती करती हैं। वहीं सरल स्वभाव के श्री राम पुष्प लेकर गुरु के पास गए और उन्होंने अपने गुरु को सारी बात बता दी। इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि तुमने मुझे फूल दिए, अब तुम्हें फल प्राप्त होगा। दोस्तों, श्री राम और सीता का विवाह से पूर्व का यह प्रेम अत्यंत पवित्र है। ये भाव और मन के तल पर प्रेम और स्नेह की पराकाष्ठा है। सीता और राम दोनों ही मानसिक रूप से इसे स्वीकार करते हैं। यह सात्विक दृश्य कितना प्रेरक है। वासना प्रेम नहीं है। स्वतंत्रता के नाम पर मर्यादा तोड़ना उचित नहीं है। राम ने काम को स्वीकार कर प्रेम और वासना का अंतर बताया है। यह प्रसंग उन्हें मानव के स्तर से बहुत ऊंचा उठाता है। दोस्तों, पुष्प वाटिका में श्री राम और जानकी जी का प्रथम मिलन कैसे हुआ, आइए जानते हैं इसी कहानी में दूसरी कथा से। पुष्प वाटिका में श्री राम और जानकी जी का प्रथम मिलन होता है, जो पूर्वानुराग की अद्भुत और सौंदर्य में अभिव्यक्ति है। इधर गुरु की आज्ञा से श्री राम पुष्प वाटिका आते हैं और उधर मां की अनुमति से सीता जी गिरिजा पूजन के निमित्त पुष्प वाटिका आती हैं। सीता जी का संग छोड़ एक सखी वाटिका में फूलों का सौंदर्य निरख रही है। सहसा उसकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर जा पड़ती है। वह चकित विस्मित व विस्फारित नेत्रों से श्री राम और लक्ष्मण का रूप सौंदर्य अवगाहन करती है। रोम रोम पुलकित हो जाता है। उसकी अद्भुत दशा देखकर सखियां भी चकित हो जाती हैं। सीता जी के हृदय की उत्कंठा भी सखियों से छिपी नहीं है। मां जानकी जी को नारद मुनि की बातों का स्मरण हो आता है और हृदय में पुरातन प्रीति की स्मृति जागृत हो जाती है।